जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। पाकिस्तान एक दोबारा डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है और एज यूजुअल फिर से मुंह पे आके गिरेगा और चोट खाएगा। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन पता तो करें डबल गेम क्या खेलने की सोच रहा है। इस टाइम पे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी साहब हैं 3 दिन के विजिट के लिए। कल वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शहबाज शरीफ के साथ, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन ये एक चुपकी चुपकी सी खबर आई है कि एक सीक्रेट विजिट, जो ज्यादा सीक्रेट रही नहीं, जिसके लिए नवाज शरीफ को भेजा गया है चाइना। इसके अंदर थोड़ा सा एक कहानी में ट्विस्ट है, वो जरा मैं आपको बताऊंगा। और पीछे से आया है अमेरिका का डंडा। तो जरा देखें पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है इन अ शॉर्ट अपडेट। सो क्या हो रहा है कि भाई ईरान के प्रेसिडेंट आए हुए हैं पाकिस्तान, ठीक है, और ये पुरानी विजिट थी, प्लान था इनका, ठीक है। आई डोंट थिंक पाकिस्तानियों ने अगर अगर ये जो पीछे इसराइल के साथ धक्का हुआ नहीं होता तो ईरान का अगर प्रेसिडेंट को आना होता ना, मना कर देते। अब ये पुरानी विजिट है तो उन्होंने बोला चल ठीक है, आ जाओ खत्म करो। अमेरिकन को बोला जी माफ करो, पुराना है, बचा लो, ये वो पाइपलाइन आप बनाने नहीं दे रहे वैसी, तो इनको आके अब करने दो जो हमारे से बात करनी है। चक्कर क्या है, ये इब्राहिम रईसी साहब आएंगे, ऑब्वियसली पाकिस्तान को अपना बताएंगे कि देखो साहब ऐसा है, चाइना के कैंप में रहो आप ये कहाँ अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गए हो, आपने ये क्या, मेरे अंदर भी अटैक आपकी जगह से हुआ है, आईएसकेपी पाल के बैठे हो, ये क्या करना क्या चाह रहे हो आप, रशिया में भी आपने कर दिया, उसके बाद आप पाइपलाइन बना नहीं रहे, देखो पाइपलाइन में मैं आपको बहुत तंग कर सकता हूँ, तो जरा आप थोड़ा सीधा करो, ये करो वो करो। ये समझाने के पर्पज से इब्राहिम रईसी साहब आए होंगे। और ठीक है यार, वहां पर थोड़ी जो आपस में कोऑर्डिनेशन वोर्डिनेशन करनी है, और इब्राहिम राइसी को भी इस टाइम पे ऐसा कुछ चाहिए कि जहां पर वो दिखा सके मेरे चाइना के अलावा, रशिया के अलावा और भी दोस्त हैं। तो वो भी एक पोजीशनिंग करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी वो आया, ठीक है जी, बैठे, बातचीत हुई। उसके बाद शहबाज शरीफ और इब्राहिम रईसी की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर हुई मेजर एम्बेरसमेंट, क्योंकि शहबाज शरीफ कश्मीर 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 हाथ जोड़ के लगा हुआ, यार बोल दे कश्मीर, बोल दे एक बार कश्मीर बोल दे। उसने बोला नहीं। इब्राहिम रईसी साहब तो कश्मीर के कहीं आसपास गए भी नहीं और उन्होंने वहां से स्कर्ट मार दिया। तो ये तो सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट हो गई नवाज शरीफ को। अब पता ये चला कि देखो साहब, अभी ये तुम्हारे कंट्री के अंदर एक प्रेसिडेंट आया हुआ है, एक कंट्री का, ये प्रेसिडेंट आया हुआ है कंट्री का, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो जो कंट्री का प्रेसिडेंट, अगर जो आपकी विजिटिंग कंट्री का प्रेसिडेंट आए आपकी कंट्री में से, दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। एक होता है आपका लीडर, जो भी है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जिस फॉर्म की आपकी गवर्नमेंट है। दूसरा होता है आपका फॉरेन मिनिस्टर। अब पता ये चला कि नवाज शरीफ को लेके फॉरेन मिनिस्टर तो चाइना गया हुआ है। रईसी इधर है, शहबाज शरीफ उसको देख रहा है, यहां पर लेके उसको फॉरेन मिनिस्टर को लेके वो चाइना गया हुआ है। कहने को या नहीं, नहीं जी, वो तो पर्सनल विजिट पे गए हैं, अपना इलाज कराने गए हैं। चाइना में इलाज कराने गए हैं, या तो कोई ऑर्गन वूर्गन चेंज चूंज करने गया हो तो वो अलग चीज है, बट चाइना में कौन सा इलाज होता है भाई? ये क्या चक्कर है? आप नॉर्मली आप देखें, आपको लगेगा यार राइसी इधर से आया, उसने बोला हो यार चाइना के कैंप में जाके बैठो, क्या कर रहे हो ये वो, तो यहां से एकदम से नवाज शरीफ गया वहां पर, ये वो। दो तीन चीजें हैं पाकिस्तान चाइना के बीच में इस टाइम पे। 5 चाइनीज मरे थे। चाइनीज ने बहुत गुस्सा गस्सा करा है, लेकिन अभी तक वो जो पहले जैसे फाइन लगाया था, अभी तक वो नहीं लगाया है। वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अप्रैल एंड मई में पाकिस्तान को चाइना को देने हैं पैसे। तो मेरे हिसाब से नवाज शरीफ को भेजा गया है कि जा, जरा जाओ वहां, हाथ पैर पड़ो, थोड़ी सी बातें करो, थोड़ा बचाओ हमको, ठीक है। और शहबाज शरीफ इसलिए नहीं गया अपना कटोरा लेके, क्योंकि देखो ऐसा है, नवाज शरीफ और चाइना की जो डील हुई थी, जो सीपेक है, वो बेसिकली नवाज शरीफ और चाइना के बीच में हुआ था। शहबाज शरीफ ईरान के साथ मिलने के बाद सीधा चाइना जाएगा तो अमेरिका ने उसको धो देना है। तो उसने बोला भाई आप चले जाओ, बड़े भाई साहब आप चले जाइए, आप अपनी खातिर करवाइए चाइनीज से। ऑप्शन क्या है यार? फौज ने हुक्म दिया, नवाज शरीफ ने बोला यस सर, आई एम गोइंग सर, जहाज में बैठा वो चले गया, ठीक है। अब देखो ऐसा है, ये दिखाने के लिए कि नहीं 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 वो ऑफिशियल विजिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पाकिस्तान में जो चाइनीज एम्बेसी है उसने शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर 4 एमओयू साइन कर दिए। अब यार एमओयू क्या है, किसकी चीज है, क्या है, किसको क्या पता कि 4 ब्लैंक पीसेस ऑफ पेपर में साइन करा है।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेरे हिसाब से पाकिस्तान एक गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर वो सबको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखो, मैं आपको और बताऊँ, 28 तारीख को शहबाज शरीफ जाएगा सऊदी अरेबिया, कटोरा लेके, साहब थोड़ा और दे दो। जो मेरे को आपको वापस देना है वो मैं दे नहीं सकता, लेकिन मेरे को और दे दो। तो चक्कर ये है भाई कि साहब अभी पाकिस्तान को अप्रैल एंड में जो फाइनेंशियल ईयर एंड्स होते हैं, उसमें इसको देने हैं पैसे। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया आपका मार्च में। उसके बाद अगले साल का जो पैसे देने होते हैं ना, उसके लिए जाके बोलना पड़ेगा, साहब थोड़ा टाइम और दे दो, मेरे को ये कर दो, वो कर दो। और दूसरा, यार मेरा वो 4 आपके बंदे मर गए, माफ करिए मेरे को, ये वो। जो हाथ पैर जोड़ने हैं वो नवाज शरीफ करेगा, यहाँ पर ऐसा चलेगा। अब चक्कर ये है कि भाई पाकिस्तान तो बैठा है अमेरिका की गोदी के अंदर, तो ये कर क्या रहा है? इसको बोलते हैं पाकिस्तान का स्टूपिड डबल गेम, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि वो मुंह की खा के फिर नीचे गिरेगा, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी वार्न कर दिया है कि बेटा ऐसा है, जरा ईरान के साथ कुछ डील डाल करने से पहले ना सोच लेना आप किधर खड़े हो। ये तीसरी वार्निंग आई है अमेरिका की पाकिस्तान की तरफ। पहली वार्निंग आई जब अमेरिका ने 3 कंपनी सैंक्शन कर दी, पाकिस्तान बहुत रोया, नहीं नहीं क्या है ये वो। दूसरी वार्निंग आई जब पाकिस्तान फिर से और रोया, जब उसका नाम लिख दिया गया, भैया ये तो वॉर टॉर्न कंट्री है। ओए बड़े बड़े आंसू लगे, ओए क्या यार। ये तीसरी बड़ी वार्निंग आई है कि साहब जरा बी केयरफुल व्हाइल डूइंग बिजनेस विद ईरान। हम देख रहे हैं आपको, पाकिस्तान ऑलवेज हैज ट्राइड टू ओवर एक्सटेंड इटसेल्फ। हमेशा अपने आप को, जैसे रबर बैंड को आप जितना खींच सकते हो उतना ही खींच सकते हो, पाकिस्तान थोड़ा और खींचने की कोशिश करता है, और फिर रबर बैंड इनका टूट जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अगर आप देख लीजिए, जो अगर आपके एक विजिटिंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ही आपके प्राइम मिनिस्टर की लिटरली घंटी सीधी कर दी। तो और क्या बचा इस गेम के अंदर कि भाई आप कुछ आगे कर सके? और क्या बचा? ठीक है, तो आप ये देखो, अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बोला भाई पोटेंशियल सैंक्शंस अगर आप जरा ट्रेड शेड ईरान के साथ करोगे। तो ईरान ने भी पता है, ईरान को भी पता है यार, ये पाकिस्तानी है तो दो गुले। कश्मीर कश्मीर बुलाने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान, ईरानियंस को पता है पाकिस्तान बैठा हुआ अमेरिका की गोदी के अंदर। इब्राहिम रईसी ने वहां से मारा डायलॉग, मैं इसराइल का कुछ फोड़ दूंगा अगर कुछ बचेगा। कुछ बचेगा ही नहीं अगर इसराइल ने हमारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करी, कि साहब वी विल फिनिश इसराइल। ठीक है, अगर हम हमारे पे अगर अटैक करा दोबारा, इसराइल बचेगा ही नहीं। और इस चीज के बारे में मैंने आपको कल सुबह बताया था कि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा दिखता है, ईरान हैज द बॉम्ब। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की जो गेम है, दे आर ट्राइंग टू डू दिस डबल गेम, एंड हमेशा की तरह दे आर गोइंग टू फॉल फ्लैट। बिकॉज देखिए, पाकिस्तान का जो थॉट प्रोसेस है ना कि साहब पहले स्टेप ले लेते हैं, उसके बाद देन दे रियलाइज कि वो शिट अब करें क्या। द इशू, आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे इनका एक वो है ना, क्या है, हामिद मीर, है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला अर्बन नक्सल। हामिद मीर के पाकिस्तानी कान में गया अरेबियन नस्ल। हालत इनकी ये है कि दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। हर चीज में किसी तरह से स्पिन निकाल के एक डायलॉग बना लो, अपनी जनता को किसी तरह से पीछे घुसवा लो, दो चार तालियां बजवा दें, और मेरा टिक मार्क हो जाए कि यार देखो मैंने ऐसे करके बोल दिया। दिस इज द पाकिस्तानी विक्ट्री। खाने को धेला नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, काम करने को कुछ नहीं, लेकिन उनकी विक्ट्री क्या है कि मैं देखो जी, हमारे जी चाइना के साथ हमने खेल दिया जी, हमारा लोन ना इंटरेस्ट माफ हो गया जी, हमको जी आईएमएफ से एक और मिलेगा जी, हम देखो अभी ये करेंगे वो करेंगे। हम एटमी असासे के वो है। दैट्स दी बाय ऑल एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग। इंटरेस्टिंग लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहूंगा इस अपडेट के अंदर, देखिए कि पाकिस्तान को एक चीज और समझ में आनी चाहिए, ये जो ग्रेट गेम हो रहा है ना, जिसके बारे में मैंने और कर्नल अजय रैना ने थोड़े टाइम पहले बात करी थी, ये ग्रेट गेम कहीं और नहीं, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू फेस द म्यूजिक गोइंग फॉरवर्ड। ये जितने लोगों को और इन्वॉल्व करेगा उसके अंदर, उतनी हालत पाकिस्तान की खराब होगी।
एंड आई डोंट थिंक दे आर रियलाइजिंग दिस। जिस तरह के ये लोग एक्शंस कर रहे हैं, दे आर नॉट रियलाइजिंग कि ये जितने प्लेयर्स अंदर इनके घुसेंगे, उतनी कुटाई पाकिस्तान की होगी। मेरे हिसाब से आसिम मुनीर को अपना हफीज जो टाइटल है उसको थोड़ा पक्का करना चाहिए एंड अपनी फौज की यूनिफॉर्म उतार के उस टाइटल के हिसाब से काम करना चाहिए। किसी और को बिठाइए वहां पर जिसके अंदर थोड़ा दिमाग है, बिकॉज अदरवाइज लेडीज एंड जेंटलमैन, हैप्पीली फॉर इंडिया, पाकिस्तान का जो टूटा हुआ मैप मैं हमेशा दिखाता हूं, वो बहुत बहुत जल्दी सच हो जाएगा। इसी बात पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड देखिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आज दोपहर में एक और थोड़ी सी एक्सप्लोसिव इन्वेस्टिगेशन मैं आपके पास लेके आऊंगा, जो थोड़े टाइम से मैं कर रहा हूं, एंड सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड रात को हम बात करेंगे अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ ऑन आसपास की चीजें, आसपास की बातें। आपको पता ही है अभिजीत के साथ बात करते हुए वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो this is the schedule for the day. Like, subscribe and contribute towards the channel. QR कोड नीचे पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स देखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।